हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो दोस्तों आज है 25 नवंबर। कितना? 25 नवंबर। तो 25 नवंबर से करंट संबंधित जितने भी क्वेश्चन है आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। दोस्तों अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है सभी वीडियो का, तो उन्हें जाकर एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में सरस आजीविका मेला 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ठीक है। तो सरस आजीविका मेला, ठीक है, तो इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। ठीक है। देखो ये है क्या, सरस आजीविका मेला 2022। देखो इसकी मैंने पूरा आपके लिए जो इसकी बिल्कुल व्याख्या है वो बिल्कुल ढूंढ के रखी है। ठीक। तो देखो ये है क्या, इस चीज पर हम चर्चा करेंगे। देखो तो इसके बारे में पढ़ लेते थोड़ा सा। यह सामान्य रूप से ग्रामीण भारत और विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के जीवन को बदलने का एक कार्यक्रम है। ठीक है ना। जो ग्रामीण भारत है, मतलब क्या है, विशेषकर क्या है, महिला, ग्रामीण महिलाओं के जो गांव की महिलाएं है उनके लिए एक कार्यक्रम है। ठीक। अब है क्या इस मेले में? मेले के दौरान ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों और शिल्पकारों को शिक्षित करने के लिए उत्पादन, पैकेजिंग और डिजाइन, संचार कौशल और सोशल मीडिया प्रचार और बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग पर कार्यशाला आयोजित की जाएगी। देखो यहाँ पर क्या है, सिर्फ हमें क्या है, जागरूक करा जाएगा। ठीक। देखो बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, ये क्या आता है इसमें, तुम्हारा अमेजोन वगैरह होती है, जो अमेजोन फ्लिपकार्ट, ये क्या बिजनेस टू बिजनेस में आती है। ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसी चीज है जिससे क्या है, ग्राम की जो गांव के लोग हैं, वहां की जो महिलाएं हैं, खासकर महिलाएं जो इन चीज से पिछड़े हैं, ठीक, उनके लिए क्या है, उन्हें जागरूक करने के लिए क्या है, ये मेला, इस मेले की शुरुआत की गई है। ठीक है ना। उन्हें जागरूक करने के लिए किसे? ग्रामीण भारत को, जो गांव में भारत के लोग रहते हैं, और किसे? विशेषकर महिलाएं, क्योंकि जो महिलाएं होती है गांव की वे कम पढ़ी लिखी होती हैं। ठीक, उनके लिए, ठीक, उनके लिए क्या करा गया है, ये मेले का आयोजन किया गया है, इस कार्यक्रम का इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। कहां पर शुरू किया गया है? नई दिल्ली में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात की है, कतर ने हाल ही में किस देश के साथ दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है ना। देखो जो कतर है, तुम्हारा कतर जो है, ठीक है ना, इसने क्या करा है, दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील की है। ठीक है ना। तो देखो कतर अपने आप में क्या है, एक गैस का मतलब उत्पादक देश है। ठीक है ना। तो गैस, जो नेचुरल गैस होती है, उसका क्या है, उत्पादक देश है। ठीक। इसमें मोस्टली क्या है, एलएनजी। ठीक है ना। एलएनजी होता है लिक्विफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसी जो नेचुरल गैस है उनका उत्पादक देश है, क्या है, कतर। ठीक है ना। देखो कतर एक, इस कतर से क्वेश्चन और बन सकता है, तो मतलब जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो क्वेश्चन है, ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। ये छपने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसमें देखो ये खासकर पीसीएस, पीसीएस में, यूपी पीसीएस हुआ और यूपीएसआई हुआ, ठीक है, उनमें ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन लगते हैं। ठीक। लगने को तो ये जो तुम्हारा एसएससी जीडी है, ठीक है ना, जीडी हुआ और तुम्हारा ये यूपी पुलिस के, इसमें क्या है, ये ऐसे लगने वाले क्वेश्चन है। ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है, ये जो इंटरनेशनल होते हैं, कतर हुआ, ठीक, ऐसे, क्योंकि इस देश, ये पहले भी चर्चे में रहा था देश, किस चीज को लेके, इसने अपने आप को ओपेक से अलग कर लिया था। ठीक है ना। ओपेक से अपने आप को अलग कर लिया था। ओपेक क्या है, देखो तेल, जो तुम्हारे खाड़ी देश हैं जिनमें तेल निकलता है, उनका एक संगठन है। ठीक है ना। उन्होंने एक संगठन बना रखा था, उस संगठन से भी क्या है, इसने अपने आप को अलग कर दिया था। किसने? कतर ने। क्यों अलग किया था? ठीक है ना। वो अलग करने का इसका एक कारण था, इसने अलग इसलिए किया था क्योंकि ये चाहता था कि मैं खुद आत्मनिर्भर बनूं, मैं किसी संगठन में रहकर काम नहीं करना चाहता, मैं अपने आप गैस निकाल लूंगा, ऑयल निकाल लूंगा और खुद भी दूसरे देश को प्रोड्यूस करूंगा। ठीक है ना। तो इसने फिलहाल ये किस देश के साथ में किया, इसने चीन के साथ में क्या है, ये डील हस्ताक्षर की है। ठीक है ना। ये डील किसके साथ? चीन के साथ। देखो ये दुनिया की सबसे लंबी डील है। ठीक है। ये इसका मतलब क्या है, ये 27 साल तक, मतलब 27 साल तक चीन को गैस बेचेगा ये, 27 साल तक। ठीक है ना। छोटा सा देश है कतर। ठीक है ना। छोटा सा देश है कतर। ठीक है ना। ये 27 साल तक क्या है,
इसे गैस बेचेगा। ठीक, तो ये क्या है, खाड़ी देश है एक, ठीक है, जहां पर गैस और ऑयल वगैरह ज्यादातर निकलते हैं। ठीक है ना। देखो एक क्वेश्चन, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। जो फीफा 2022 है, फीफा 2022 ये किस देश में हो रही है, किस देश में हो रहे हैं? ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, फीफा 2022 किस देश में शुरू हो रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ठीक है, अगर देखो हम इसमें बात करें, देखो इसमें रिपोर्ट कैसा थी, अगर 2022 की रिपोर्ट पूछ रहा है तो 2023 की चर्चा कर रहा है। अगर 2022 की रिपोर्ट दे रहा है तो उसमें 2023 की चर्चा कर रहा है, तो 2023 में क्या है कि भारत की क्या रिपोर्ट होगी, सूचकांक कब प्रदर्शित हुआ ये 2022 में। ठीक है ना। अब देखो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसे जारी कौन करता है? ठीक है, ये जारी कौन करता है? एक तो क्या है, इसमें तीन संगठन शामिल है, एक तो जर्मन वॉच, ठीक है ना, दूसरा क्या है, न्यू क्लाइमेट, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। ठीक, दो ही हो गए, प्लस में एक कौन सा है इसमें, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ठीक है ना। ये तीनों मिलकर क्या है, इसे जारी करते हैं। ठीक, कब से जारी कर रहे हैं ये 2005 से क्या है, इसे जारी कर रहे हैं। कब से? 2005 से। ठीक, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है, इसमें भारत, जो भारत का स्थान है वो इस बार रहा है 8वां। ठीक है, अगर हम पिछले साल की बात करें, पिछले साल में कितना रहा था, 10th नंबर रहा था। ठीक है, इस बार कितना रहा है, 8वां रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसे हाल ही में नेपाल का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? ठीक है ना, तो नेपाल के प्रधानमंत्री की बात हो रही है। ठीक, हमारा पड़ोसी देश है। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, विद्यादेवी भंडारी। ठीक है ना, ये इसका आंसर नहीं है। विद्यादेवी भंडारी कौन है, ये कौन है, ये नेपाल की प्रेसिडेंट है। कौन है, नेपाल की राष्ट्रपति है। ठीक है ना। देखो मेरा ऑप्शन देने का जो पर्पज होता है, ज्यादातर ऑप्शन मैं वही देता हूँ ताकि तुम्हारा क्या हो, पीछे से भी एक चीज का रिवीजन होता चले। ठीक, विद्यादेवी भंडारी कौन है, नेपाल की राष्ट्रपति है। ठीक है ना। अब शेर बहादुर देवबा ये बनाया तुम्हारा क्या, नेपाल के प्रधानमंत्री बने। इसका आंसर क्या है, बी ऑप्शन। ठीक, अब दिनेश गुणवर्धन ये कौन है? ठीक है ना, तो ये कौन है, ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री है। ठीक है ना, श्रीलंका के प्रधानमंत्री। ये इंपोर्टेंट क्यों है श्रीलंका? देखो श्रीलंका में अभी जो था जो उसकी तख्ता पलट हुई थी वहां की सरकार की, वो जो वहां ड्रामा हुआ था उसको लेकर श्रीलंका के दो चार ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, श्रीलंका के पीएम कौन है, दिनेश गुणवर्धन। ठीक है, अब केपी शर्मा ओली, देखो नेपाल के शेर बहादुर देव, अब जो ये नेक्स्ट अपॉइंट हुए हैं पीएम, इससे पहले कौन थे तुम्हारे, केपी शर्मा ओली थे। ठीक है, इससे पहले पीएम कौन थे, केपी शर्मा ओली, किसके, नेपाल के। ठीक, अब कौन बन गए हैं, शेर बहादुर देवबा। ठीक है, इसका बी ऑप्शन ठीक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू, इतना तो याद होना चाहिए, और उसकी करेंसी क्या है, रुपया ही है। ठीक है, नेपाली रुपया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने एयर फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया है? ठीक है ना, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने एयर फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया है? तो देखो जो तुम्हारी वायुसेना है, इसने ये क्या कर, इसका वो क्या है, देखो इसने क्या करा है, जो तुम्हारी वायुसेना है, ठीक है, वायुसेना के विमान और इसके हेलीकॉप्टर, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव बनाया है। आजादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, इसमें इन्होंने करा क्या है, इसमें इन्होंने क्या करा, जो वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर है उन्हें आसमान में उनसे क्या है, करतब दिखाए हैं। ठीक है, आसमान में जो उड़ते हैं, जब फूल बिखरते हैं और उनके धुएं से तिरंगा बनाना, कुछ इस तरीके के क्या है, इन्होंने एक ये आयोजन करा है। ठीक है ना, तो ये कहाँ किया है इन्होंने, ये किया है इन्होंने नागपुर में। कहाँ किया है, नागपुर में। ठीक, नागपुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। देखो ये जो नागपुर है इसे कहा जाता है संतरों का शहर। क्या कहा जाता है, संतरों का शहर। क्यों कहा जाता है संतरों का शहर?
नागपुर को संतरों का शहर क्यों कहा जाता है? देखो संतरे कहाँ होते हैं, मोस्टली ये हिमाचल और जम्मू कश्मीर वगैरह में होते हैं, ठीक, लेकिन नागपुर में भी ये हो रहे हैं। शिमला हिमाचल का तो हम समझ सकते हैं कि वातावरण ठंडा है, वहाँ की जो जलवायु है वो भी क्या है, ठंडी है, इसलिए वहां हो रहे हैं। नागपुर में क्या होता है, नागपुर में देखो बरसात भी नहीं होती वहां पर सही से, ठीक है, बरसात भी नहीं होती सही से, ठीक, तेज धूप, ठीक, इतनी सड़ी गर्मी होती है वहां पर, उसके बाद भी वहां क्या हो रहे हैं, संतरे हो रहे हैं, क्या कारण है, ठीक है, क्या कारण है, ठीक। इससे जो है क्वेश्चन को तुम्हारा इसका जो कारण के पीछे है, इसके पीछे का जो कारण है वो कारण को हम जो हमारी क्लास चलती है आईएसपीसीएस की उसमें डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना, क्या कारण है कि संतरों की खेती नागपुर में होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो जिसे पता है वो क्या कमेंट में आंसर बताए कि वहां क्या कारण है। कि देखो एक मोस्ट इंपोर्टेंट कारण है, अगर जिस बच्चे ने वो पकड़ लिया वो समझ लेना कि अच्छे से तैयारी कर रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का चौथा संस्करण हाल ही में कहां शुरू हुआ है? इंडो पैसिफिक रीजनल, ठीक है ना। देखो इसका मतलब क्या है, पहले देखो इस पर चर्चा करते हैं। जो ये रीजनल डायलॉग हो रहा है, ठीक है, कौन सा हो रहा है, फोर्थ वाला, ठीक है ना। इसका देखो फर्स्ट वाला कहां पर हुआ था, ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, ठीक। जो फर्स्ट वाला ये हुआ था 2018 में, ये भी नई दिल्ली में हुआ था, ठीक। सेकंड वाला ये 2019 में हुआ था, ये भी नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। अब जो थर्ड वाला है 2020 में होना था, ये क्या होगा, रद्द हो गया था, किसके कारण, कोरोना के कारण, ठीक। फिर ये थर्ड वाला 2021 में कराया गया, लेकिन ये कैसे हुआ था, ये ऑनलाइन कराया गया था, ठीक। उसके बाद में फोर्थ वाला जो हुआ है अभी ये, ठीक है, तो फोर्थ वाला हो रहा है 2022 में, ये कहां हो रहा है, ये नई दिल्ली में हो रहा है, कहां हो रहा है, नई दिल्ली में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, नई दिल्ली में हो रहा है। देखो इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी कुछ थीम रखिएगी, इसकी थीम क्या है। इसकी थीम जो है वो है हिंद प्रशांत महासागर, हिंद प्रशांत महासागर पहल का संचालन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। थीम क्या है, हिंद प्रशांत महासागर पहल का संचालन, ठीक। अब देखो हमारे जो नौसेना के प्रमुख है, देखो सीधी सी बात है, हिंद प्रशांत महासागर महासागर में हो रही है, तो महासागर में जो कौन जाएगा, तुम्हारी नौसेना, ठीक है, तुम्हारी नेवी होगी, ठीक है। तो जो नौसेना के तुम्हारे प्रमुख है, क्या नाम है उनका, एडमिरल आर हरि कुमार, ठीक है, आर हरि कुमार, उन्होंने क्या है इसका मतलब इसका संवाद प्रस्तुत किया था, ठीक है ना, कहां पर, नई दिल्ली में, ठीक। तो इसके नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार, ठीक है ना। तो ये क्या था तुम्हारा, इसमें क्या होती है, जो तुम्हारे मतलब जो हिंद प्रशांत महासागर में जितने भी हमारे मतलब उसमें जहाज जाएंगे, और उसके अंदर जो हमारे जो भी होते हैं तुम्हारे युद्ध अभ्यास, उसमें क्या है, उसको लेकर इसमें चर्चा की गई है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवन क्वेश्चन क्या है हमारा, सेवन क्वेश्चन है, हाल ही में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने कहा जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया है, ठीक है ना। हाल ही में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने कहा जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया। देखो जंबो से समझो, यहाँ पर जंबो का मतलब क्या होता है, जंबो मतलब इसका हाथी से है, किससे है, हाथी से, ठीक है। तो ये कहां शुरू हो रहा है कोयम्बटूर में, ठीक, कहां हो रहा है, कोयम्बटूर में, ठीक है ना। तो देखो इसका भी मैंने क्या है, थोड़ा सा तुम्हारा जो इसकी जो व्याख्या है वो रखी है, इसकी व्याख्या पे चलते हैं। व्याख्या क्या कहती है इसकी, ठीक। ये क्या है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व एटीआर के अधिकारियों ने हाथियों के व्यवहार और उनके खाने की आदतों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए शनिवार और रविवार को जंबो ट्रोल लॉन्च करने का फैसला किया है, ठीक है ना। तो ये क्या है, इस आदमियों के अंदर हाथियों के व्यवहार, मतलब हाथी कैसे कैसे व्यवहार करते हैं, चलते टाइम कैसा व्यवहार होता है उनका, ठीक है ना, कोई उन्हें गुस्सा ना दिला दे, किस क्या कारण है कि उन्हें गुस्सा आ जाता है जिससे वे विचल जाते हैं, ठीक, उनके व्यवहार और उनके खाने की आदत, ठीक है ना, किस तरीके से खाते हैं, उनके बारे में क्या है, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करनी है, ठीक है।
इसके उद्देश्य से क्या है, ये हमारा ये चलाया गया है, तुम्हारा क्या चलाया गया है, जंबो ट्रेल्स चलाया गया है, जंबो ट्रेल्स। ठीक, ये कहाँ चलाया, कोयम्बटूर में। ठीक, कोयम्बटूर कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में बताना कोयम्बटूर कहाँ पर है। ठीक है ना, कोयम्बटूर में क्या है, धागे के मील है, क्या है, धागे के मील। ठीक है, भारत का मानचेस्टर, भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना किसे कहा जाता है। ठीक है ना, भारत का मानचेस्टर। देखो ये 2-3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन मैं तुम्हें कल बताऊंगा, अगर आप बता सकते हो तो ठीक है, कमेंट में बताना भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है। ठीक, दूसरा, उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है। उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है। ठीक, तीसरा, सिंधु घाटी सभ्यता का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का मानचेस्टर। ठीक, ये देखो क्वेश्चन बहुत अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन देखो, ये अपने आप में क्वेश्चन है, अगर हम इसे अच्छे से डीपली से पढ़े तो यहाँ से हमारे कहीं बहुत सारे क्वेश्चन क्या कंप्लीट हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे हमारे यहाँ से। ठीक है ना, भारत का मानचेस्टर, उत्तर भारत का मानचेस्टर, सिंधु घाटी का सभ्यता का मानचेस्टर, ठीक है, दक्षिण भारत का मानचेस्टर, ठीक, वर्ल्ड का मानचेस्टर, ये सारे क्वेश्चन क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें सब कल मैं इनके बारे में सबके बारे में चर्चा करूंगा, पहले कमेंट में आंसर बताना। ठीक है, इनका क्या क्या है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने हाल ही में फॉर्मूला 1 रेसिंग से संन्यास लिया है। ठीक है ना, तो किसने संन्यास लिया है, किसने हाल ही में फॉर्मूला 1, देखो इसमें क्या है, सेबेस्टियन वेटल। ठीक है, सेबेस्टियन वेटल ने क्या है, फॉर्मूला 1 रेसिंग से क्या है, संन्यास ले लिया है। ठीक है ना, तो फॉर्मूला 1 रेसिंग वही है जो उसमें कई मूवी में दिखाई गई है, शायद उसमें है बाजीगर में शाहरुख खान उसमें लड़ता है फॉर्मूला 1 रेसिंग में। ठीक है ना, तो ये क्या है, फॉर्मूला 1 रेसिंग में किसने संन्यास ले लिया है, सेबेस्टियन वेटल ने क्या है, यहाँ से संन्यास लिया। ठीक है, और ये लुइस हैमिल्टन, ठीक, ये भी फॉर्मूला 1 का जो है खिलाड़ी है। एलन प्रोस्ट, ये भी क्या है, फॉर्मूला 1 रेसिंग करता है। ठीक, रोजर फेडरर ये अलग है। ठीक है ना, तो ये तीनों क्या है, तुम्हारे फॉर्मूला 1 से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुलिस झंडा दिवस कब बनाया जाता है। ठीक, तो पुलिस झंडा दिवस ये कब बनाया गया है तुम्हारा, ये 23 नवंबर को बनाया गया है। कब बनाया गया है, 23 नवंबर में बनाया गया है। ठीक, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1952 में। ठीक है, 1952 में जब जवाहरलाल नेहरू ने, जो हमारे फर्स्ट पीएम थे, उन्होंने इन्हें झंडा सौंपा था। ठीक, उसमें क्या है, ये 1952 से इसकी स्टार्ट हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में भारत का उर्वरक, ठीक है, का शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है। ठीक है, तो इसमें जो बना है वो बना है रूस। कौन सा देश बना है, रूस बना है। ठीक है, तो उर्वरक का मतलब शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है, भारत का। ठीक है, भारत को क्या उर्वरक, ये उर्वरक का जो उर्वरक होगा भारत को ये पूर्ण रूप से मतलब सबसे ज्यादा उर्वरक ये भारत को प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, कौन, रूस। ठीक है ना, देखो रूस, रूस की कैपिटल क्या है, रूस की करेंसी क्या है। ठीक है ना, तो रूस की राजधानी क्या, मॉस्को। ठीक, और करेंसी क्या है इसकी, रूबल। ठीक है, कैपिटल क्या है, मॉस्को, करेंसी क्या है, रूबल। दुनिया का सबसे बड़ा देश है, कैसा, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है कौन, रूस। ठीक है ना, इसने अपना एक पार्ट जो अलास्का है, अलास्का भी किस क्या है, इसने अमेरिका को बेचा हुआ है। ठीक है अपना, ठीक, तो अलास्का कहां पर है, अमेरिका में। ठीक, अमेरिका का सबसे बड़ा जो राज्य है वो अलास्का है। अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, अलास्का है। ठीक है ना, इसने क्या है, रशिया ने इसे ये बेचा हुआ है। ठीक है ना, अमेरिका को। ठीक, अलास्का को। ठीक है, अमेरिका में टोटल देखो 50 राज्य हैं। ठीक है ना, और हमारा राज्यसभा की हर प्रत्येक राज्य में 2 सीट रहती है। ठीक, लेकिन ये क्या है, जीएस संबंधित क्वेश्चन है। ठीक, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ठीक है ना, तो दोस्तों देखो हम जो है
जितने भी हमारे क्वेश्चन ये हैं, ठीक है ना, बहुत ही ध्यान से पढ़ना क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। और टेलीग्राम में, जो टेलीग्राम का चैनल है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, उससे क्या जुड़ जाओ आप, ठीक है, ताकि हमारे क्या है आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन है सब उसी ग्रुप में भेजे जाएंगे, ठीक है ना। और जीएस की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। ठीक, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।